हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फीवर के बारे में, बुखार। हाँ, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हम कंफर्म कर देना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं। ये वीडियो जो बनाया गया है मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। इसमें से बताया गया कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्या क्या देखेंगे। आज देखेंगे फीवर के बारे में कि फीवर क्या है, फीवर कैसे मेजर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके बाद से देखेंगे कॉज ऑफ फीवर, फीवर का क्या क्या कारण है। उसके बाद सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स ऑफ फीवर देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फीवर, फीवर के टाइप्स कितने कितने तरह के होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फीवर देखेंगे कि हाँ फीवर में क्या क्या मैनेजमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन ट्रीटमेंट, मेडिसिन क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फीवर। अब चलिए देखते हैं हम लोग फीवर। फीवर क्या है? फीवर इज ए कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर हायर देन नॉर्मल। हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे हायर टेम्परेचर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? फीवर। फीवर बोलेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर में भी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है। बट यूजुअली क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री अगर सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल। फीवर को क्या कह सकते हैं? फीवर को और पायरेक्सिया नाम से भी जानते हैं हम लोग। फीवर, अब देखिए फीवर के बारे में एक चीज़ हो, फीवर इज नॉट ए डिजीज। ये कोई डिजीज नहीं है। यूजुअली ये सिम्टम्स, ये एक सिम्टम्स है विच डेवलप्ड व्हेन आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। वो डेवलप्ड करता है और हमारे बॉडी के फाइट अगेंस्ट द बॉडी व्हेन आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे बॉडी जब इन्फेक्शन से फाइट करता है उसको कहते हैं फीवर। ये डिजीज़ नहीं है, सिम्टम्स है। फीवर मेजर कर सकते कहाँ कहाँ से हम लोग फीवर मेजर कर सकते हैं? ओरली कर सकते हैं, एक एक्सिलरी रीजन में कर सकते हैं, रेक्टल में छोटे बच्चों के रेक्टल में भी कर सकते हैं, टिम्पेनिक करते हैं, फॉरहेड में भी कर सकते हैं। ओरली तो मैंने बता ही दिया, आर्मपिट में कर ही सकते हैं, ईयर में कर ही सकते हैं। यहाँ से थर्मामीटर से इस लोकेशन पे हम लोग बॉडी फीवर हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब कॉज ऑफ फीवर, अब देखेंगे हम लोग कॉज ऑफ फीवर की। फीवर का कॉज क्या क्या है? देखिए सबसे पहले आप कॉज क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है। टायर्ड कोई व्यक्ति थका हुआ रहेगा उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसकी वजह से भी, कोई भी स्वेलिंग वगैरह इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसकी वजह से भी बॉडी में फीवर हो सकता है। इंसेक्ट्स बाइट करेगा उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। स्वेलिंग, हमारे बॉडी में स्वेलिंग होगा उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। कैंसर्स, मलेरिया और निमोनिया की वजह से भी, इस सब की वजह से भी फीवर। कॉज ऑफ फीवर क्या गई? ये इतने सारे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल, टायर्ड, व्यक्ति थका हुआ रहेगा, फंगल इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फ्लामेशन की वजह से, इंसेक्ट बाइट्स की वजह से होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, स्वेलिंग, कैंसर, मलेरिया और निमोनिया की वजह से भी फीवर हो सकता है। अब सिम्टम्स, हमारे अगर फीवर होगा तो हमको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? सबसे पहले क्या होगा? शिवरिंग हो सकता है, शरीर में कंपकपी हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, माथा दर्द करेगा, स्वेटिंग हो जाएगा, बॉडी में स्वेटिंग होने लगेगा, पसीना हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट को और दूसरा क्या बोल सकते हैं? एनोरेक्सिया भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से भी होता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है उसमें। वीकनेस, शरीर में कमी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगा, फटिकनेस होने लगेगा। देखिए टाइफाइड फीवर का इरेगुलर फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, पेन इन एब्डोमेन होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया मैंने बताया ना, मसल्स पेन्स हो सकता है, टेंडरनेस एंड वीकनेस हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ फीवर कि टाइप ऑफ फीवर क्या क्या चीज़ है। टाइप ऑफ फीवर, सबसे पहले का फीवर कौन सा है? कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर में क्या होता है? हमेशा बुखार रहना। कंटिन्यूअस फीवर में क्या होगा? हमेशा बुखार रहेगा, कंटिन्यूअसली बुखार रहेगा। और उसके बाद दूसरा देखें इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होगा? 24 घंटे में एक बार कम होना। बुखार तो रहेगा लेकिन 24 आवर्स में एक ही बार बुखार कम होगा, उसको क्या बोलेंगे? इंटरमिटेंट फीवर बोलेंगे। उसके बाद क्या कहें? रेमिटेंट फीवर में क्या होगा? बुखार सुबह एवं शाम को कम होगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में बुखार कम होगा, बाकी समय फीवर हाई रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? रेमिटेंट फीवर बोलेंगे। उसके बाद क्या? क्राइसिस फीवर में क्या होगा?
बुखार कम होने के बाद अचानक फिर आ जाएगा, बुखार तो कम होगा फिर सडनली बुखार आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? क्राइसिस फीवर बोलेंगे। उसके बाद से कहते हैं रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है? कुछ दिन कम हो जाना, कुछ दिन भी फीवर कम हो जाएगा फिर अचानक आ जाना भी फीवर, उसको क्या बोलेंगे? रिलैप्सिंग फीवर बोलेंगे। उसके बाद से क्या हो? इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर में क्या होगा? इरेगुलर फीवर में बुखार कभी कम होना और कभी ज़्यादा हो जाना। बुखार क्या होगा? कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा, उसको रिलैप्सिंग फीवर बोलते हैं। रिलैप्सिंग फीवर के बाद से क्या देखेंगे? रिगर फीवर। रिगर फीवर में क्या होगा? ठंड लगकर, ठंड के साथ साथ कभी भी होगा, उसको फीवर को क्या बोलेंगे? रिगर फीवर बोलेंगे। उसके बाद लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर में क्या होगा? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, 99 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट बुखार है तो लो ग्रेड फीवर बोलेंगे। अगर हाई ग्रेड फीवर किसको बोलेंगे? 102 डिग्री से ज़्यादा बुखार आना, 102 डिग्री से ज़्यादा बुखार आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर। उसके बाद हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे? देखो, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया किसको बोल? हाइपोथर्मिया या लो ग्रेड फीवर, दोनों एक ही बात है। 99 डिग्री से 100 डिग्री फीवर बुखार आना तो उसको क्या बोलेंगे? लो ग्रेड फीवर बोल सकते हैं या हाइपोथर्मिया बोल सकते हैं। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया में क्या बोलेंगे? 103 डिग्री बुखार रहना, बुखार रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया बोले या हाई ग्रेड फीवर बोले, दोनों बात सेम ही हो जाता है। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या चीज़ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सम बैक्टीरिया एंड वायरस साइलेंटली वर्क इन दैट कंडीशन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। कुछ बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी के अंदर साइलेंटली वर्क करते हैं जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज वाइल इन्फेक्शंस अकर्स। वो इन्फेक्शन तो करेगा, हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करेगा, लेकिन हमारा जो बॉडी टेम्परेचर, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन बैक्टीरिया वायरस क्या है? साइलेंटली वर्क करेगा। साइलेंटली वर्क करने से वजह हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा लेकिन इन्फेक्शन तो करेगा। उसके बाद देखेंगे उसके बाद मोस्टली इन इन्फेक्शियस कंडीशन और बॉडी इम्यून सिस्टम वर्क। जितने अगर इन्फेक्शियस कंडीशन होता है तो उसमें क्या हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम तो वर्क करेगा। बॉडी इम्यून सिस्टम वर्क करेगा तो उसके वजह से क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। उसके वजह से भी क्या हो जाता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फीवर। फीवर में हम लोग क्या क्या चीज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं? मैनेजमेंट में देखते हैं सबसे पहले क्या दे सकते हैं? मेडिसिन दे सकते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करके उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। एनर्जी टैंक दे के भी उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। कीप रेस्ट बॉडी, उसको आराम करने के लिए भी उसको बोल सकते हैं कि हाँ, आराम करने की वजह से भी फीवर कम हो सकता है। आइस वाटर बैग, ठंडे पानी की पट्टी लगा कर सकते हैं। हेल्दी डाइट, हेल्दी खाना डाइट देंगे तो उसकी वजह से भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्पॉन्ज का पट्टी लगा के भी उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से देखेंगे हम लोग उसके बाद से देखेंगे मेडिसिन ट्रीटमेंट। क्या क्या चीज़ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं? फिर भी एक चीज़ एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं, ये मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट सब मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग मेडिसिन ट्रीटमेंट में। एसिटामिनोफेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एसिटामिनोफेन को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज पैरासीटामोल। एसिटामिन को ही पैरासीटामोल कर सकते हैं। वर्क एज ए क्या हो? एंटीपायरेटिक्स एज वेल एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है एसिटामिनोफेन। देखिए एसिटामिनोफेन का यही टैबलेट आता है बॉक्स में, 10 टैबलेट। उसमें क्या होते हैं? कितने टैबलेट होते हैं? 10 टैबलेट्स होते हैं। 10 टैबलेट्स होते हैं एसिटामिनोफेन। इसका पत्ता देखिए, इसका पत्ता ऐसे ही आता है, इसी कलर का होता है एसिटामिनोफेन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या देखते हैं? एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन आर हाई क्लास मोस्टली यूज एज हाई क्लास मेडिसिन है। एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन यार हाई क्लास मेडिसिन है। मोस्टली यूज एज एंटीपायरेटिक की तरह यूज कर सकते हैं। इसका मेडिसिन कौन सा आता है? आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कॉम्बीप्लान आता है।
कॉमन मेडिसिन है, इसका बहुत ही हाई क्लास ये थी। अगर दर्द रहेगा उस समय भी यूज कर सकते हैं। बॉडी में शरीर के फीवर के साथ साथ दर्द रहता है तो उस समय ये दवा पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं, पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन। पैरासीटा किस किस कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। हाँ, सबसे पैरासीटामोल 500 mg के साथ में क्या आ सकता है, कैफीन 25 mg आता है टैबलेट, पैरासीटामोल 500 mg। उसके बाद डोमपेरिडोन के साथ 10 mg के साथ में कॉम्बिनेशन में आता है। उसके बाद पैरासीटामोल 325 mg, 325 mg एंड कोडीन 30 mg के साथ में कॉम्बिनेशन में आता है। एसिलोफेनेक 100 mg एंड पैरासीटामोल के साथ में कॉम्बिनेशन आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।